फिलहाल दोस्तों आपने देखा होगा कि आपका कोई फ्रेंड अगर अमेरिका गया और कुछ ही महीनों में उसने टेस्ला, आईफोन और घर सब कुछ ले लिया, तो आप सोचते हो काम तो ये बंदा स्टारबक्स में करता है, गाड़ी टेस्ला चलाता है और फोन आईफोन 15 प्रो मैक्स यूज करता है। तो आपके मन में ख्याल आता होगा यार अमेरिका गया, ये बंदा तो सेट हो गया, सब कुछ ले लिया, करोड़पति बन गया। बट ऐसा नहीं होता, असली कहानी कुछ और होती है। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में पैसा स्पेंड करने का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पर चीजें लोग कैश में नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड या फिर इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, आप चाहे फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कोई कार, सब कुछ आप ईएमआई पर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स लेना है तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट $30 पर मंथ जाती है और 36 मंथ तक आपको बाउंड होना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं टेस्ला कार की, $40,000 वाली कार आपको $400 से $500 पर मंथ ईएमआई पर मिल जाती है। और इतना ही नहीं, कई बार चीजें आपको जीरो डाउन पेमेंट पर भी मिल जाती है अगर आपका क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री अच्छा है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं घर की, इंडिया में जब आप घर लेते हो तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर आप लोन लेते हो तो लोन में भी आपको 20 से 30% डाउन पेमेंट देना पड़ता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में ये सिस्टम थोड़ा सा फ्लैक्सीबल है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर अगर आप घर लोन पर लेते हो तो आपको पहले तो 25 से 30 साल का टाइम दिया जाता है लोन को पे करने का। और दूसरी बात, जब आप लोन लेते हो तो आपको सिर्फ 3% पर लोन मिल जाता है यहाँ पर अगर आपको घर लेना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने $5 लाख का घर लिया, अप्रोक्स 4 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो आपको जो डाउन पेमेंट देनी है वो लगभग 12 से 12.5 लाख के आसपास देनी है और घर आपका हो गया। उसके बाद आप 25 से 30 साल तक अपना लोन धीरे धीरे पे करते रहो। तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम इंडिया जैसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और बैंक और कंपनीज आप पर भरोसा करती हैं। इंडिया में क्या होता है ना, ये बोला जाता है पहले सेव करो फिर खरीदो, ऐसा बिलीव किया जाता है। बट अमेरिका का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर पहले ले लो और फिर सेव करते रहना, ऐसा बिलीव किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये सिस्टम कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और अपने किसी एनआरआई फ्रेंड को टैग करो। और अगली बार ये मत सोचना कि आपका एनआरआई फ्रेंड अमेरिका जाके करोड़पति बन गया है, उसने 1 साल में ही गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, फोन भी ले लिया, जॉब भी लगी। ऐसा नहीं होता, सिस्टमेटिक वे होता है यहाँ पर भी। बट सब कुछ सिस्टम आपको जो मैंने बताया अपनी वीडियो में इस तरीके से चलता है। होप सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।